नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को जयंती की शुभकामनाएं दी और संत परंपरा के योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कृपा और छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि परंपरा के अखंड दिव्य प्रवाह का जीवंत साक्ष्य। उन्होंने कहा कि संतों की यह परंपरा समाज को सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाती है। सीएम ने कहा कि महंत स्वामी महाराज का जीवन सादगी, करुणा और मानव कल्याण के मूल्यों से प्रेरित है, जो आज के समय में भी समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी महाराज, परम पूज्य विवेक स्वामी महाराज, परम पूज्य घनश्याम चरण स्वामी जी महाराज, परम पूज्य बुद्ध बिहारी स्वामी महाराज, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेन्द्र भाई पटेल साहब और हजारों, लाखों और करोड़ों जहां तक इसका प्रसारण हो रहा है, ऐसे सभी भक्त वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज बड़ोदरा की पुण्य भूमि पर भगवान स्वामी नारायण की दिव्य छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती ये उत्सव नहीं है, गुणातीत गुरु परंपरा के अखंड प्रवाह का ये साक्षी स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बहुत बहुत शुभकामना। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा का वंदन का अवसर सच में भारतीय संस्कृति को सदैव हर दौर में जीवंत रखता है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वडोदरा की इस धरती पर जो ये आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में कितने प्रकार से, जैसे एक बगिया के अंदर अलग अलग पुष्प अपनी उपस्थिति से इस प्रकृति को जीवंत बना देते हैं, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समय का पता ही नहीं चला, कितने आनंद में हम डूबे रहे। आपने हर दौर को, हर युग को जीवंत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में इतना सुंदर आयोजन मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके माध्यम से महाराज जी को बधाई दे रहा हूं। आज इस स्थान पर 1566 से अधिक बच्चों ने अपनी 15,000 माफ करना, मैंने अपनी सरकार के माध्यम से गत वर्ष 2024 में गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ का पुरुषोत्तम अध्याय के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था। और उस सरकार के नाते से हमने कहा, हमारे बच्चों के मुंह से क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा के मुखारविंद से मंत्रों के आधार पर क्यों उनकी अपनी उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज उस रिकॉर्ड को टूटने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है, वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपने अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने गुरु से बात करते हुए भगवान से बात करते इसका एहसास होता है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मैं अब उस लाइन में तो नहीं जा रहा हूं जिस आधार पर स्वामी गुणातीतानंद महाराज साहब, जिनकी दिव्य वाणी, भगत जी महाराज साहब, ब्रह्म स्थिति शास्त्री महाराज, ये लंबी परंपरा, लेकिन जिनको मैंने देखा है, जिनकी रचना परमात्मा ने आपके माध्यम से दिखाई है, जो आज का ये सौंदर्य देखा है, जब इसको देखता हूं तो मन में पक्का विश्वास हो जाता है, ये धारा अमृत बरसाने वाली धारा है, इसमें कोई शंका नहीं। इतनी बड़ी संख्या में जब हम आज यहां इकट्ठा आए हैं तो गुरु की परंपरा हमारे यहां तो कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ जोड़ के मैं गुरु परंपरा को भी प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए भी कामना करता हूं, परमात्मा करे हमारे जीवन का क्षण क्षण स्वामी नारायण भगवान के आशीर्वाद से, स्वामी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सदैव हमारे जीवन का प्रत्येक कदम शुभ कार्य के लिए बढ़े। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का रोमांच भी है, इसका आनंद भी है कि आज यहां गुजरात की धरती पर जब हम अपने महंत स्वामी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो मेरा रिश्ता मध्य प्रदेश से जबलपुर से भी आता है। जबलपुर के माध्यम से भी जबलपुर में जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जबलपुर की एक विशेषता और भी है। अब यद्यपि मां नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा के प्रताप से जल की धारा जबलपुर आते आते किनारे की काली चट्टानों के संपर्क में आते ही उनको संगमरमर का बना देती है। ये जबलपुर की धारा का एक अलग प्रकार का सौंदर्य। जब परमात्मा की कृपा से वहां की पुण्य भूमि से संगमरमर में बदलती हुई प्रकृति दिखाई देती है तो मुझे इस बात का आनंद है कि सच में मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे गुरुजी का प्राकट्य सच में वो भगवान की दिव्यता का अनुभव कराता है, उसका एहसास कराता है। उसी आधार पर जब मैं आपसे बाकी बातों को समझते हुए कई सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है। लेकिन बीते समय में जब अरब में गया और ये ब्रह्मपुरी महाराज साहब वहां मिले थे और मैंने तो पहली बात ये सुन के ही आश्चर्य में डूब गया कि सऊदी अरब और दुबई और अरब के क्षेत्र में कोई देवस्थान, हमारा देवालय बन सकता है क्या? ये असंभव काम संभव हुआ है तो परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। हम सब धन्य हुए हैं। हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति का जीवंत चमत्कार आशीर्वाद के रूप में वहां के शासक खुद प्रणाम करते हुए आके दिखाई दे रहे हैं। वाकई में हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। सनातन संस्कृति की इस धारा में स्वामीनारायण संप्रदाय जितने प्रकार से सेवा के काम कर रहा है, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, हॉस्पिटल और जगह जगह ये मंदिरों की मालिका खड़ी करते हुए सबको संस्कार देने का जो अद्भुत संकल्प चल रहा है, मैं अपनी ओर से पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में ये धरती तो बहुत धन्य है जहां 5000 साल पहले भगवान ने भले कंस को मार दिया, लेकिन श्री कृष्ण बन के द्वारकाधीश का आनंद तो गुजरात ने कराया। ये इतनी गौरवशाली धरा है। देश जब आजादी की तरफ संघर्ष कर रहा था, इस धारा से ही महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया में गुजरात की गौरव। और इतना ही नहीं, आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र, यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से आज गणतांत्रिक देश भारत की दुनिया में साख बन रही है। तो स्वामीनारायण भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ मिलता है, स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से आज जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामना देता हूं। और ये केवल भारत नहीं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इतने पूरे विश्व में सत्संग के माध्यम से जो वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है और महाराज जी की यात्राओं के माध्यम से भारतीय आध्यात्म, सनातन धर्म
और सेवा मूल्यों को विश्व की चेतना से जोड़ने का जो विराट प्रयत्न आप कर रहे हैं महाराज, आप शतायु हो, सहस्त्रायु हो, आपका आशीर्वाद जीवन भर हमको मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं अगले 100 साल के महाराज जी के जन्म शताब्दी ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा और हम सब मिलेंगे। इसी गुरु परंपरा मैं अपना प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। बोलिए स्वामीनारायण भगवान। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के समय गोल्ड कॉलोनी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा निर्माण कारखाने का भांडाफोड़ किया। डीआईजी मनोज कुमार ने आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को करीब 2 टन बम और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है। थाना कोतवाली में अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें लगभग 2 टन के करीब सुतली बम और उसके बनाने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद की थी और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उस मामले में मौके पे एक पिकअप मिली थी। पिकअप के जब ड्राइवर को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ के बाद कि इमरान नाम के व्यक्ति और नवीन यादव नाम का एक जो जिनके द्वारा मौके पे सामग्री लाया जाना और उसके फिर पटाखे को बनाए जाने की जानकारी मिली। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमरान खंडवा का ही रहने वाला है और नवीन हरदा और इंदौर में उसके ज्यादा रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों का प्रयास है कि इसमें ये माल कहां से कच्चा माल लाते थे और कहां कहां बेचते थे, उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो जगह थी उस बारे में भी हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिली है। शीघ्र ही दूसरे भी आरोपी इस जगह को दिया था इस तरह की अवैध गतिविधियों को करने के लिए। अपनी किताबों और बेबाक बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश केंद्र के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नियाज खान किया है, जिसने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। नियाज खान ने इस बार ब्राह्मण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का समर्थन करते हुए आरक्षण देने की वकालत की है। ब्राह्मण मजबूत तो देश मजबूत। नियाज खान ने एक्स पर ब्राह्मणों को सनातन धर्म का रक्षक बताते हुए लिखा, ब्राह्मण सनातन धर्म के हजारों सालों से संरक्षण रहे हैं, इसलिए इनका विकास आवश्यक है। इन्हें आबादी अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए। नियाज खान का तर्क है कि ब्राह्मण का विकास न केवल धर्म के लिए बल्कि राष्ट्र की मजबूती के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने आगे लिखा कि हर सरकारी योजना में ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण मजबूत होगा तभी देश का अध्यात्म और धर्म सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ ही नियाज खान का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि ब्राह्मण सनातन धर्म के हजारों सालों से संरक्षण रहे हैं, इसलिए इनका विकास आवश्यक है। इन्हें आबादी अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए और हर योजना में आरक्षण मिले। ब्राह्मण मजबूत होगा, धर्म और अध्यात्म मजबूत होगा। आरक्षण पर गंभीरता से विचार जरूरी है। खबर ग्वालियर से है। यहां के संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 20 सालों से सरकारी सेवा में कठिन परिश्रम किया, लेकिन इसके बाद मितीकरण नहीं मिला है। उनका कहना है कि संविदा में रहते हुए वे कई बार अंत रहे हैं। रैली में कर्मचारियों ने जमकर नाराजगी जताई और प्रशासन से अपील की कि उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाए। ज्ञापन में उन्होंने संविदा में दर्ज कर्मचारियों की स्पष्ट रूप से रखा है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर विचार। कर्मचारियों का कहना है कि अब उन्हें न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। और ग्वालियर से ये है जहां संविदा कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद बता दें कि कर्मचारी सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रैली निकाली जा रही है और इसके साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि उनकी इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों की रैली लगातार जारी है।
मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बैतूल जिले से इस मामले में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। जहरीले कफ सिरप से आमला ब्लॉक के गांव निवासी हर्ष दिवंसी की नागपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हर्ष बीते 3 महीनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वह हार गया। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव लाया जाएगा। एसडीएम ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टरों ने हर्ष की स्थिति शुरुआत से ही नाजुक बताई थी, लेकिन वे धीरे धीरे रिकवरी की बात कर रहे थे। हर्ष के दादा बताया है कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से होश ही नहीं था। अस्पताल के डॉक्टर रोज कहते थे कि अब थोड़ा बेहतर है। रविवार रात वह जिंदगी की जंग हार गया है। खबर नीमच से है, जहां पालसोड़ा चौराहे पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले मौसम में लगभग 20 गांव की फसल चौपट हो गई और इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों ने चौराहे पर हल्ला बोल करते हुए आवाज बुलंद की और प्रशासन से अपील की है कि उनकी मुश्किल को समझा जाए और तुरंत मदद प्रदान की जाए। प्रदर्शन के दौरान चौराहा जाम हो गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत कराने का प्रयास किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। और नीमच से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही 20 गांव की फसल यहां पे बर्बाद होती हुई नजर आई थी, जिसके बाद किसानों का आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पुलिस तैनात की गई है ताकि माहौल और भी ज्यादा अशांति या स्थिति से बाहर ना हो, और इसके साथ ही किसान लगातार अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भोपाल समेत 20 जिलों में गरज चमक के साथ बर्फा गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी भोपाल में मंगलवार तड़के बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद अब कोहरे की मार बढ़ेगी और अगले कुछ दिनों तक दृश्यता प्रभावित रह सकती है। सोमवार को प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और जबलपुर संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। टीकमगढ़ और आगरमालवा और अशोकनगर में सुबह ही बारिश हो गई, जबकि कुछ जिलों में शाम के समय मौसम बदला। उत्तरी मध्य प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बता दें कि मौसम बिगड़ता हुआ नजर आया है। बारिश आंधी के साथ कोहरे का असर यहां काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन कोहरे का असर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इसके साथ ही इस कोहरे और बारिश के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में मंगलवार तड़के बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद अब कोहरे की मार बढ़ेगी और अगले कुछ दिनों तक दृश्यता प्रभावित रह सकती है। वहीं बात अगर सोमवार की करें तो प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और जबलपुर के 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। टीकमगढ़, आगरमालवा और अशोकनगर में सुबह से ही बारिश हो गई है, जबकि कुछ जिलों में शाम के समय मौसम बदला और उत्तरी मध्य प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती श्रद्धा और परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न हुई। भोर होते ही मंदिर के पट खुले और सबसे पहले बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्म से दिव्य श्रृंगार हुआ। भस्म आरती के दौरान मंत्रों, शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शन भी शुरू कर दिए गए। और उज्जैन से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी भक्तजनों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सभी ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके साथ ही सभी भक्त लंबी लंबी कतारों में यहां लगते हुए नजर आए, जहां सभी ने अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर यहां तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया और यहां सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।